वेदांत सार के प्रारंभ में सदानंद वेदांत विद्या के अनुबंध चतुष्टय का वर्णन करते हैं। अनुबंध चतुष्टय 4 हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है चतुष्टय। उसमें पहला अनुबंध अधिकारी है और अधिकारी के विषय में वेदांत विद्या का अधिकारी कौन हो सकता है, इस विषय में सदानंद ने विस्तार से वर्णन किया है। और फिर अपनी बात के प्रमाण के लिए वो श्रुति को भी उद्धृत करते हैं और कहते हैं एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतोदांत इत्यादि श्रुते उक्तम च प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे। जो वे कह चुके हैं उन्हीं को संक्षिप्त रूप से यहाँ पर बताया गया है। प्रशांत चित्ताय, जो शांत चित्त वाला है, अर्थात जो वेद आदि का अध्ययन करके वेद के अर्थ को समझकर शांत चित्त वाला हो गया है। जितेंद्रियाय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और प्रहीण दोषाय, जो निषिद्ध कर्मों का त्याग करने के कारण दोष रहित हो गया है। प्रहीण दोषाय, जिसके दोष नष्ट हो गए हैं। यथोक्त कारिणे, और जो शास्त्र विहित कर्मों को करने वाला है, अर्थात जो नित्य नैमित्तिक आदि जो विहित कर्म है उनको करने वाला है। गुणान्विताय, जो आवश्यक गुणों से संपन्न है, दया दाक्षिण्य वैराग्य विवेक इत्यादि गुणों से युक्त है। सर्वदा प्रदेयम, उसको सदा अनुगताय, जो गुरु के वाक्यों का अनुकरण करने वाला है। सर्वदा प्रदेयम, सदैव दिया जाना चाहिए। एतत्, ये वेदांत विद्या का ज्ञान किसको, सततम सदैव किसको, मुमुक्षवे, जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष विद्या का आकांक्षी है, जिसमें लालसा नहीं है मोक्ष पाने की, उसको तो वेदांत विद्या दी ही नहीं जा सकती। तो जो मुमुक्षु है, जिसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, उसे ये विद्या दी जानी चाहिए। उसके अलावा उसमें जो अनेक विशेषताएं पहले बता दी गई हैं, वे विशेषताएं भी होनी चाहिए। तो शांत चित्त वाले जितेंद्रिय, जिसके दोष नष्ट हो गए हैं, जो शास्त्र विहित कर्मों को करने वाला है, गुणों से संपन्न है, जो गुरु वचन का अनुकरण करता है, ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति को सदैव यह वेदांत विद्या दी जानी चाहिए। तो एवं भूत प्रमाता अधिकारी, यहाँ पर एवं भूत से तात्पर्य है कि शम दम आदि जो गुण है, नित्य अनित्य विवेक, ये अमूत्र फल भोग विराग, ये जो षट् संपत्ति है, और मुमुक्षत्व है, इन साधनों से जो संपन्न है वो प्रमाता अधिकारी होता है। शांतोदांत, ये जो विशेषण आया है, ये जो श्रुति है, ये शम आदि षट् संपत्ति को शास्त्र सम्मत प्रमाणित करने के लिए उद्धृत की गई है। और प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त लौकिक और वैदिक व्यवहारों में सर्वथा भ्रम रहित होकर शांत हो गया है, वो शांत चित्त वाला व्यक्ति वेदांत विद्या का अधिकारी है। यथोक्त कारिणे का मतलब है जो शास्त्रोक्त विहित कर्मों को करता है, नित्य नैमित्तिक इत्यादि जो भी आवश्यक कर्म हैं उन्हें करता है, और जो भी वर्जित कर्म है उन्हें नहीं करता। और अधिकारी की बात है तो विस्तार से सारे गुणों का वर्णन कर दिया गया है जो वेदांत विद्या के अधिकारी में होने चाहिए। और ये जो श्लोक दिया गया है, जो पद्य है, ये उपदेश सहस्त्र से उद्धृत है, जो कि शंकराचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है। अब प्रथम अनुबंध अधिकारी हो गया, उसका विस्तार से वर्णन करने के बाद दूसरे अनुबंध पर आते हैं, विषय। दूसरा अनुबंध है विषय। क्या है विषय? जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता, शुद्ध चैतन्यम, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, प्रमेयम, प्रमेय है, जानने योग्य है। प्रमा कहते हैं ज्ञान को, और प्रमेय कहते हैं ज्ञान का जो विषय है, जिसको जानना है, जानने योग्य है। तो प्रमेय क्या है? वेदांत विद्या का प्रमेय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव और ब्रह्म की एकता। संसार में हम जो सारे दुखों का अनुभव करते हैं वो इसलिए कि हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हम स्वयं को जीव मान बैठते हैं, जबकि हम तो ब्रह्म ही हैं। अलग से तो जीव कुछ है ही नहीं। ये सब प्रातिभासिक सत्ताएं हैं, सब अल्पकालिक सत्ताएं हैं। चरम सत्तो, परम सत्ता तो ब्रह्म है, और हम सबके सब उस
ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म ही है। तो हम स्वयं को ब्रह्म न मानकर एक सामान्य जीव मान बैठते हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। तो ये जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, उनमें अभेद है। इस बात का ज्ञान ही वेदांत विद्या का विषय है। जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, उसके स्वरूप को जानना और वो ब्रह्म और हम स्वयं अलग अलग नहीं है, अभिन्न है, दोनों की एकता को समझना, यही वेदांत विद्या का विषय है। तत्र एव वेदांता नाम तात्पर्यात्, क्योंकि वेदांत वाक्यों का इसी में तात्पर्य है। वेदांत वाक्य इसी बात को समझाना चाहते हैं। तो जो वेदांत है, वेदांत वाक्य हैं, वो यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जीव और ब्रह्म में ऐक्य है, दोनों अलग अलग नहीं है। ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और हम भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और इस बात को समझाना ही वेदांत शास्त्र का विषय है, वेदांत विद्या का विषय है। तो लेखक यहाँ पर ये बताता है कि वेदांत विद्या का विषय क्या है, इसमें किस चीज का प्रतिपादन किया गया है। तो स्पष्ट है कि जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि दोनों एक ही हैं और दोनों की अलग अलग कोई सत्ता नहीं है। ये प्रातिभासिक सत्ता है। व्यवहार के लिए हमें अलग अलग मानना पड़ता है जीव और ब्रह्म को, लेकिन जो वास्तविक सत्य है वो यही है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। और वेदांत विद्या के अध्ययन के द्वारा, गुरु के उपदेश से हम इसी सत्य का साक्षात्कार कर पाते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि हम ही ब्रह्म हैं, गुरु हमें उपदेश देता है तत्वमसि, और उससे हम जब ये जान पाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, उसी समय हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो यही वेदांत विद्या का विषय है। और क्यों है, इसके लिए कहते हैं कि वेदांत वाक्यों का इसी में तात्पर्य है। वेदांत वाक्य इसी ओर संकेत करते हैं। शुद्ध चैतन्यम, ये कहते हैं जीव और ब्रह्म का स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है, उसमें कोई उपाधियां नहीं है, अपने वास्तविक रूप में वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। बाकी जो प्रातिभासिक रूप है, व्यवहार के लिए जो रूप है, उसमें हम बहुत सारी उपाधियां लगा लेते हैं। अज्ञान के कारण बहुत सारी उपाधियों का आभास होता है। बाकी ब्रह्म शुद्ध रूप से चैतन्य स्वरूप है और उसमें कोई उपाधियां नहीं है। तो उपाधियों से रहित जो शुद्ध चैतन्य है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। और वेदांत विद्या के अभ्यास से हम उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को साक्षात कर पाते हैं। अब प्रमेय तो आपको बताया अभी कि जो प्रमा का विषय है वो प्रमेय है, और प्रमा कहते हैं वास्तविक ज्ञान को। तो जो वास्तविक ज्ञान का विषय है, जो वास्तविक रूप से ज्ञात करने योग्य है, वो प्रमेय होता है। और वेदांत विद्या में एकमात्र प्रमेय ब्रह्म ही है। तो प्रमेय ब्रह्म है। और ये दूसरा अनुबंध हो गया विषय। वेदांत का तात्पर्य उस ब्रह्म का स्वरूप निष्पादित करने में है। तो कोई किसी भी रूप में निष्पादित कर रहा है, जो परम सत्य है उसी का निष्पादन कर रहा है। तो सारे वेदांत उस परम सत्य का ही निष्पादन करते हैं। अब तीसरा अनुबंध आता है संबंध। उन्होंने बताया अधिकारी कौन है, फिर उन्होंने बताया विषय क्या है। तो वेदांत विद्या के अधिकारी और विषय को बताने के बाद में वो बताते हैं कि विषय में और वेदांत विद्या में दोनों में क्या संबंध है। तो संबंध क्या है? संबंधस्तु तद ऐक्य प्रमेयस्य तत् प्रतिपादिकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। संबंध है तद ऐक्य प्रमेयस्य, प्रमेयभूत उस ऐक्य के, जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, जो कि वेदांत विद्या का जो प्रमेय है, जो जानने योग्य है, तत्प्रतिपादक और उसका प्रतिपादन करने वाले, उसे बताने वाले उपनिषद प्रमाण से, उपनिषद प्रमाण के बीच जो जानने योग्य है, जो प्रमेय है जीव और ब्रह्म का ऐक्य, उसमें, उस विषय में और उसका प्रतिपादन करने वाले वेदांत उपनिषद प्रमाण में, दोनों के बीच में बोध्य बोधक भाव संबंध है। बोध्य क्या है? जानने योग्य क्या है? जीव ब्रह्म का ऐक्य। और बोधक क्या है?
उपनिषद प्रमाण जो श्रुति है वो उसके जो वाक्य हैं वे बोधक हैं। तो प्रमेय में और उसको प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले श्रुति वाक्यों में बोध्य बोधक भाव संबंध है और यही संबंध वेदांत विद्या में और उसके विषय जीव ब्रह्म ऐक्य में है। तो विषय का और वेदांत विद्या का संबंध है बोध्य बोधक भाव संबंध। तो स्पष्ट ही है। अब प्रयोजन की बात करते हैं क्योंकि बिना प्रयोजन को जाने तो मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने के लिए प्रयोजन को जानने की आवश्यकता पड़ती है और ये तो इतना बड़ा कार्य है, तो इस कार्य में क्या प्रयोजन है, हम क्यों वेदांत विद्या का अभ्यास करें, क्यों हम इतना गहन अध्ययन करें गुरु के पास बैठकर, तो क्यों हम समाधि का अभ्यास करें, इसका प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं प्रयोजनम तु तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुते ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति च इत्यादि श्रुते। तो बताते हैं कि प्रयोजन क्या है। तद ऐक्य प्रमेयगत, उस ऐक्य जीव और ब्रह्म के ऐक्य जो कि प्रमेय है, उस प्रमेय जीव और ब्रह्म के ऐक्य से संबंधित अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति प्रयोजन है। और केवल अज्ञान की निवृत्ति ही नहीं बल्कि स्वरूपानंद अवाप्ति, स्वरूप के आनंद की अवाप्ति प्राप्ति, अपने स्वरूप को जानने का जो अद्भुत आनंद है, जो अनिर्वचनीय आनंद है, उसकी प्राप्ति। इसको एक उदाहरण देकर समझाते हैं टीकाकार कि जैसे किसी व्यक्ति ने एक बहुमूल्य आभूषण पहना हुआ है अपने गले में और उसका ध्यान भटक गया, उसको ध्यान नहीं रहा कि मैंने पहन रखा है और उसको ऐसा लगा कि वो आभूषण कहीं खो गया है, तो वो इतने भारी नुकसान से भयभीत होकर बहुत दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, इधर उधर भटकता है उसे खोजने के लिए। लेकिन जैसे ही कोई स्थिर चित्त व्यक्ति उसे याद दिलाता है कि अरे पहन तो रखा है, गले में ही तो है, तो वो एकदम प्रसन्न हो जाता है। उसका दुख ही दूर नहीं होता, आभूषण खोने का दुख तो दूर होता ही है, लेकिन एक अद्भुत आनंद की, संतोष की प्राप्ति होती है कि चलो इतने भारी नुकसान से बच गए। तो एक आनंद की अवाप्ति भी होती है, दुख तो दूर होता ही है। तो जो जीव और ब्रह्म को अलग अलग समझने के कारण जो दुख है वो अज्ञान जन्य दुख भी दूर होता है, इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जीव और ब्रह्म के ऐक्य को समझ जाने के बाद, उसका ज्ञान हो जाने के बाद स्वरूपानंद की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि ब्रह्म आनंदमय है। जब हमें पता चल गया हम ही ब्रह्म हैं तो फिर हम आनंद स्वरूप हो जाते हैं। केवल चैतन्य स्वरूप नहीं, आनंद स्वरूप भी हो जाते हैं, स्वरूपानंद की प्राप्ति भी हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल पहले श्लोक में ही, मंगलाचरण में ही बता दिया गया है कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। वो न केवल सत है, न केवल चैतन्य स्वरूप है, बल्कि आनंद स्वरूप भी है। तो जैसे ही हमें जीव और ब्रह्म के ऐक्य का आभास होता है, ज्ञान होता है, तत्काल हम आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने श्रुति प्रमाण भी दिए हैं कि ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, या तरति शोकम आत्मवित्, आत्मा को जानने वाला शोक के पार हो जाता है, शोक से मुक्त हो जाता है। तो ये अनुबंध चतुष्टय का उन्होंने वर्णन कर दिया। अब जो अधिकारी है वो गुरु के पास जाता है, इसको इन्होंने बताया है। अयम अधिकारी जन्म मरण आदि संसारानल दीप्तो शिरा दीप तप्तो दीप्त शिराजल राशिम इव उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते। तो जो अधिकारी है, अधिकारी होना तो आवश्यक है, जो अधिकारी है वो जन्म मरण आदि से, संसार की अग्नि से तप्त होता हुआ, जैसे प्यासा व्यक्ति या तपा हुआ व्यक्ति पानी के पास जाता है, ऐसे ही वो गुरु के पास जाता है। और ये शिष्टाचार है कि राजा और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, तो कुछ समिधाएं हाथ में लेकर वो गुरु के पास जाता है और
जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, जो ब्रह्म वेत्ता गुरु है, उसके पास जाकर अपना प्रयोजन निवेदन करता है कि मैं इन दुखों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, और तब गुरु उसे अध्यारोप अपवाद न्याय से ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराता है। अब अध्यारोप और अपवाद वेदांत विद्या के दो पारिभाषिक शब्द हैं, बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनके बारे में फिर हम आगे पढ़ते हैं।